तुम्हारा बाप मूर्ख है, दादा पागल है, सारे शिक्षक पाखंडी हैं तुम्हारे समस्त पवित्र धर्म ग्रंथों में झूठी और कपोल कल्पित बातें भरी हुई हैं। साथियों, ये मेरे नहीं, 19वीं सदी के भारतीय महापुरुष स्वामी विवेकानंद के विचार हैं। कोई बच्चा जब विद्यालय में प्रवेश लेता है, सबसे पहली बात उसे यही सिखाई जाती है। और ऐसी निषेधात्मक बातें सीखते सीखते बालक जब 16 वर्ष की आयु तक पहुंचता है, तब वह निषेधों का ढेर बन चुका होता है। उसमें न जान रहती है और न रीढ़। यही है भारत की शिक्षा पद्धति में मार मार कर गधों को घोड़ा बनाने का व्यर्थ प्रयत्न दिखलाई पड़ता है। स्वामी जी की ये बातें विचित्र सी लगती हैं, लेकिन इसमें बहुत ही गंभीर संकेत छिपा है। वास्तव में विवेकानंद ने मैकाले शिक्षा पद्धति के उस षड्यंत्र पर प्रहार किया था, जिसका उद्देश्य ही था हमें हमारी सांस्कृतिक मान्यताओं में कमी बताकर कुंठित कर देना और अपनी अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार कर शासन चलाने में सहयोगी बाबुएं पैदा करना। और हाँ, मैकाले अपनी इस दूषित योजना में पूरी तरह सफल भी रहा। इतना बड़ा सांस्कृतिक हनन हुआ हमारा कि स्वतंत्रता के 7 दशक बाद भी हम अपनी हीनता से मुक्त नहीं हो सके। हीनता की वह मनोग्रंथि जस की तस हमारे भीतर विद्यमान है। मैकाले विचारधारा की थोपी गई यह हीनता इतनी हावी है हम पर कि अधिकांश तथाकथित शिक्षित लोग आज भी अंग्रेजी जानने वाले को बहुत श्रद्धेय विद्वान मानते हैं और संस्कृत के पंडितों का उपहास करते हैं। इसी तरह अपनी परंपरा अनुसार शिखा और तिलक माला धारण करने वाले हिंदू बच्चों का स्कूल कॉलेज जैसे स्थलों पर स्वयं हिंदुओं द्वारा ही मजाक उड़ाया जाता है, जबकि अन्य सभी धर्मावलंबी अपनी परंपरा का श्रद्धा से पालन करते हैं। इसीलिए हम कुंठित लोग परंपरावाही अपने ही बाप दादाओं को मूर्ख, पागल और ढोंगी समझते हैं। अपने वंदनीय धर्म ग्रंथों को बकवास कहकर अपनी आधुनिकता साबित करना चाहते हैं। अपनी सांस्कृतिक परंपरा के प्रति यह हास्यास्पद सोच हमारे समुदाय में ऐसे ही नहीं आई है, बल्कि मैकाले नीति ने आज भी वास्तव में हमारे मस्तिष्क को गुलाम बना रखा है। मैकाले पद्धति से दी जाने वाली शिक्षा ने एक भी मौलिक विचारों का व्यक्ति पैदा नहीं किया, क्योंकि हमारे आचार्य बच्चों को केवल तोता बना रहे हैं और रटा रटा कर उनके मस्तिष्क में कई विषय ठूसते जा रहे हैं। यदि तरह तरह की सूचनाएं एकत्र करना ही शिक्षा हो, तब तो विश्व के परम श्रेष्ठ ज्ञानी बड़े बड़े ग्रंथालय ही होंगे और विश्वकोश से बड़ा कोई दूसरा ऋषि होगा ही नहीं। रट्टू तोता बनने के बदले यदि हम केवल 5 ही विचारों को आत्मसात कर तद अनुरूप जीवन और चरित्र गठित कर सकें, तो पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ कर लेने वाले व्यक्ति के अपेक्षा कहीं अधिक शिक्षित हैं। पर वास्तव में जो शिक्षा अभी दी जा रही है, वह न तो मनुष्य बनाने वाली शिक्षा है, न नैतिक नागरिक, न चारित्रिक निर्माण की और न राष्ट्रीय चेतना की जननी। हमें ऐसी सर्वांगपूर्ण शिक्षा चाहिए जो हमें मनुष्य बना सके, जिससे हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, हम मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें, विचारों का सामंजस्य कर सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। आज जरूरत है अपने देश की विद्याओं के साथ साथ अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य विज्ञान के शिक्षण की। उद्योग धंधों की उन्नति के लिए हमें यांत्रिक शिक्षा भी प्राप्त करनी होगी, जिससे देश के युवक नौकरी ढूंढने के बजाय कुछ कमाकर अपनी जीविका चला सकें। वर्तमान शिक्षा से छात्रों का सिर्फ बाह्य परिवर्तन होता जा रहा है और नई नई कल्पना शक्ति के अभाव में उन्हें धन कमाने का उपाय उपलब्ध नहीं हो रहा है। भारत में जो चीजें पैदा होती हैं,
विदेशी उन्हीं को ले जाकर अपनी बुद्धि से तरह तरह की चीजें बनाकर समृद्ध बन गए, और हम लोग अपनी बुद्धि को संदूक में बंद करके घर का धन दूसरों को देकर हा अन्न करते हुए भटक रहे हैं। उपाय हमारे हाथों में ही है, पर सूझ और पुरुषार्थ के अभाव में हमारा जन समुदाय केवल बेकारी का रोना लेकर सरकार की ओर टकटकी लगाए अपना अमूल्य समय गंवा देता है। सबसे पहले शिक्षा में हमें उन तत्वों का समावेश करना होगा जिससे हम सदियों से कुंठित मानसिकता से मुक्त होकर अपनी सांस्कृतिक गरिमा से परिचित हो सकें, अपने पुरखों पर गर्व कर सकें, अपने पारंपरिक मानवीय मूल्यों को आत्मसात कर सकें और वैश्वीकरण के दौर में तकनीक में भी कुशलता सिद्ध कर सकें। राष्ट्रीय चेतना के स्पंदन हमारे कदमों में धन के अंबार जुटा देंगे। बस जरूरत है एक निर्मल पवित्र मनुष्य बनने की। यही संदेश हमारे ऋषियों ने दी है। उत्तिष्ठता जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत। उठो, जागो और श्रेयस्कर को पाकर उसे जानो। विगत वर्षों में भारत सरकार ने कौशल विकास योजना से युवा समुदाय को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अच्छी पहल की है, और अब 34 वर्षों बाद नई शिक्षा नीति लागू करने जा रही है, जिसमें अनेक अपेक्षित घटकों की परिपूर्ति होती दिखाई देती है। यद्यपि यह नीति हमारे वांछित मानकों के अनुरूप न भी हो, पर निस्संदेह गर्व से कह सकते हैं कि भारत में लादी गई मैकाले पद्धति पर यह प्रथम कुठाराघात है, और आगामी समय में हमारा भारत शिक्षा के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर विश्व गुरु के पद को स्वयं एव अलंकृत कर सकेगा। जय हिंद, जय भारत।